पीडीए अगर विधानसभा में भी चल गया, ये पीडीए अभी उपचुनाव में भी अगर चल गया तो जमीन खिसकती हुई तो दिख रही है फिर एनडीए ब्लॉक की, एनडीए अलायंस की। देखिए गरिमा जी, ये तो आपका एक आकलन हो सकता है, आप आगे का भविष्य देख सकती हैं। ना ही हम भविष्य वक्ता है, ना ही ज्योतिषी। हम जनता के बीच में रहते हैं और जनता के बीच में जो चीजें सामने आती है, हम जनता के बीच में जो नहीं कर पाते हैं तो जनता हमारे साथ नहीं रहती है, दूसरे के साथ चली जाती है। लोकतांत्रिक प्रक्रिया में बहुत सारे लोगों ने इस बात को कहा है कि लोकतंत्र में हमको जनता ने जीत दे दिया। काहे का जीत दे दिया? झूठ का जीत दिया है। पीडीए का नारा दिया था आपने, सामाजिक न्याय की बात आपने किया, लेकिन वास्तविक आपकी हकीकत धरातल पर क्या उभर करके आई? जनता ने आपके सब पक्ष में क्यों खड़ा हो गए? हमारी सरकार क्यों बना दिया? देश में हमारी सरकार बनी, इस बात की चर्चा नहीं हो रही है। चर्चा इस बात की होगी पीडीए जीत गया। पीडीए काहे का जीत गया? आपने कहा बहुजन नायक हमारे नेता हैं, विपक्ष के नेता ने कहा कि बहुजन नायक, तो बहुजन महापुरुषों के नाम क्यों बदले गए? जिन लोग के बहुजन नायक बाबा साहब अम्बेडकर देश के नायक थे, लेकिन इनके दल के नेताओं ने बहुजन नायक को कहते हैं तो उनको कहते हैं जमीन कब्जा करने वाले होते हैं। दलितों के बड़े हिमायती बनते हैं, प्रमोशन में आरक्षण ये खत्म करते हैं। पिछड़ों की बात ये करते हैं, जब 20 साल तक सत्ता में रहते हैं तो पिछड़ों को वास्तविक आरक्षण, जो गरीब वंचित वर्ग के लोग हैं, अति पिछड़े वर्ग के लोग हैं, 7-9 जातियों में सिर्फ 12 जातियों के अलावा इनको कोई अति पिछड़ा नजर नहीं आता है, तब सामाजिक न्याय नजर नहीं आता है। अरुण राजभर, ये सवाल तो आपको उठाना है। अरुण एक सेकंड, अरुण राजभर, ये सवाल तो आपको उठाना है। एनडीए के साथ ही आप हैं, केंद्र में सरकार आपकी, जिसका भी आप बखान कर रहे थे कि भाई सरकार हमारी बनी, कोई जिक्र नहीं। ये पिछड़ों को, जिनको लाभ नहीं मिलता आरक्षण का, ये सवाल तो आपको उठाना चाहिए। देखिए गरिमा जी, यही तो बात हमें समझ में नहीं आ रही है। एक नैरेटिव गढ़ा जा रहा है, हाँ, विपक्ष के द्वारा नैरेटिव गढ़ा जा रहा है और कुछ मीडिया के लोग भी इस पे नैरेटिव गढ़ रहे हैं कि पीडीए कारगर हो गया। अरे पीडीए कारगर कैसे हो गया? ये 543 सीट में 99 सीट पाए और समाजवादी पार्टी 543 सीट में पाई है इतना। तो अब पूरे का अगर रिजल्ट देखेंगे तो आप क्या मेरिट देते हैं? 543 में से कितने पर लड़ी अरुण राजभर? देखिए 16 पर 6 मेरिट दे दीजिए इनको। नहीं, 543 में से समाजवादी पार्टी पूरे देश में कितनी सीटों पर चुनाव लड़ी? तो वही तो, जहां ये लड़े उनका मेरिट वही है। जनता ने झूठ को भाई 62 सीटों पर चुनाव उत्तर प्रदेश में लड़े और 62 में से 37 जीत गए। किस आधार पर जीता है ये भी तो बताइए। हाँ। आरक्षण खत्म हो जाएगा, 400 पार का नारा इसीलिए चल रहा है। संविधान खत्म हो जाएगा, 400 पार का नारा इसीलिए चल रहा है। लोकतंत्र खत्म हो जाएगा, वोट का अधिकार खत्म हो जाएगा, इसलिए तो आपके अपने लोग कह रहे थे। लल्लू सिंह ने कहा, कमजोरी से लेकर हम 400 पार लाएंगे तो हम 400 पार लाएंगे तो संविधान को सुरक्षित रखेंगे, आरक्षण को सुरक्षित रखेंगे। नहीं, इसमें विपक्ष की गलती कहाँ अरुण राजभर? लल्लू सिंह आपके सांसद, अनंत हेगड़े आपके सांसद, अरुण गोविल आपके कैंडिडेट, ज्योति मिर्धा आपकी कैंडिडेट, इसमें विपक्ष कहाँ दोषी हुआ? सबने कहा आएंगे तो 400 पार संविधान बदल देंगे। नहीं, ये बात का नैरेटिव बढ़ा गया ना। इस बात को आप मान रही है ना, नैरेटिव बढ़ा गया कि संविधान, अभी कांग्रेस के नेताओं ने कहा। नहीं, आपने ये कांग्रेस के नेताओं ने कहा, ये तो मैंने झूठा है, एक नैरेटिव बढ़ा गया, ये हमारे कारगर हाथ लग गया। अरे अंधेरे में अगर तीर मार दिया तो देखिए, देश का चुनाव में जो परिणाम आया है वो विधानसभा के चुनाव में परिणाम नहीं होते हैं। अच्छा। यहाँ कानून व्यवस्था के नाम पर चुनाव होंगे, यहाँ समाज के हर तबकों को, लाभार्थी वर्गों को सरकार की योजनाएं पहुंचाने पर चुनाव होंगे। यहाँ की जो दंगा प्रवृत्ति थी उसको खत्म करने का के नाम पर वोट होंगे। और ये जो 24 का चुनाव हुआ, ये इस नाम पर नहीं हुआ अरुण राजभर। 24 में रॉबर्ट्सगंज, संत कबीर नगर, घोसी, श्रावस्ती, सुल्तानपुर, प्रतापगढ़, अयोध्या, फैजाबाद, जोहारे, ये इन मुद्दों पर चुनाव नहीं हुआ, आप ये कह रहे हैं? नहीं, हमने देश के मुद्दे जो माननीय प्रधानमंत्री जी 10 साल के काम किए थे, उस आधार पर हम लोग जनता के बीच में गए। अब हम जब 2027, नहीं गरिमा जी हमारी बात हो जाने, जब हम 2027 में जाएंगे तो उत्तर प्रदेश सरकार के हम कार्य जो काम किए हैं उसके आधार पर जाएंगे। सवाल इस बात का है कि समाजवादी पार्टी अभी कह रही कि 52%, 50% का तय पूरा होना चाहिए। यही बात तो मैंने आज से 6 महीना पहले कहा था कि 52% पिछड़े वर्गों को आरक्षण मिलनी चाहिए। तो ये क्या समाजवादी पार्टी के नेता, ये तो बीजेपी का एक एजेंडा है, ये बीजेपी एक भाषा है, ये बीजेपी के लिए ये बोला जा रहा है।
खैर इसीलिए हमारी पार्टी ने बार बार इस बात की मांग उठाती है कि जो रोहिणी कमीशन दिल्ली में गठित हुआ है, जो राष्ट्रपति महोदय तक गया है, उसी रिपोर्ट को हमारी सरकार जिस दिन लागू कर देगी उसी दिन इनकी पीडीए की सच्चाई सामने आ जाएगी। तो यही तो मसला एक साल से टेबल पर पड़ा है ना अरुण राजभर। नहीं, पिछले साल जुलाई में राष्ट्रपति को वो रिपोर्ट सौंप दी गई थी। खैर, लेकिन संजय